प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियोस देख सकें। संगीत एक धैर्य का काम है। अगर आप स्किप कर करके वीडियो देखने वाले व्यूअर हैं तो कृपया मेरा वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरे वीडियो को अगर आपने फॉरवर्ड करके देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। संगीत में धैर्य का होना ज़रूरी है। नमस्कार, वीपी म्यूजिक एकेडमी एक्सपर्ट सिंगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं और कैसा रियाज चल रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताते रहिए कि आप मेरे वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें आपको बता रहा हूँ, लेकिन लाइक और कमेंट कम आने की वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कितना सफल हो रहा हूँ मेरे इस मकसद में। मेरा एक ही मकसद है कि आप सबको बहुत अच्छा सिखाया जाए, ताकि जो आपके मन में जो कन्फ्यूज़न, जो शंकाएं रहती हैं वो दूर हो। तो मेरा यही मकसद है कि जो चीज़ें मैंने अध्ययन की हैं, जो चीज़ें मैं गाता हूँ, बहुत सारे जो शिष्य हैं नए, वो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं। मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ताकि आप मेरे गाने सुने तो आपको पता चलेगा कि हम परफॉर्म कैसे करते हैं मंच पे। तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर लिखा कीजिए कि सर मुझे ये चीज़ आपसे पूछनी है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। और दूसरी चीज़ कि आप कुछ भी सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट डाल दीजिएगा, तो मैं आपके सवाल का जवाब वॉइस नोट में दे दूँगा जो भी हो। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। आज का विषय ये है कि आपकी आवाज़ क्या है, आप जानते हैं? ये एक सवाल ऐसा है जो मेरे मन में भी काफ़ी सालों से था कि मेरी आवाज़ क्या है। तो मैंने काफ़ी साल जब हो गए, करीब 12-13 साल हो गए, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी खुद की आवाज़ कैसी है, क्योंकि कई बार प्राइवेट गाने को भी मुझे मिला। जैसे एक भारत सरकार का विज्ञापन था कृषि के ऊपर, तो वो मैंने गाया था। तो वो भी मुझे ऐसा थोड़ा मिक्स ही लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने कौन से टोन में गाया है। तो ये सभी के मन में सवाल रहता है, क्योंकि हम हर गाना जो सुनते हैं ना, तो वो किसी न किसी दूसरे गायक की आवाज़ में सुनते हैं, हम गाते उन्हें सुन के। तो इसके लिए आज का ये एपिसोड खास है, क्योंकि हम अगर दूसरों को ही कॉपी करें, दूसरों को ही कॉपी करते रहें, तो हमारी खुद की जो पहचान है वो हमारे से कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो अक्सर होता क्या है कि हम हमेशा तो जो भी गाने सुनते हैं वो दूसरों के सुनते हैं, तो हमारी खुद की जो आवाज़ है ना, हम उसे ढूंढ ही नहीं पाते कि हमारी आवाज़ है क्या एक्चुअली। तो ऐसे में बहुत शंका होती है कि हम करें क्या, और रियाज़ करने के टाइम भी हम अपना 100% दे नहीं पाते, क्योंकि हम तो गाने दूसरों की आवाज़ में सुनते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन होते हैं मन में कि मेरी आवाज़ किससे मिलती है, या मेरी आवाज़ क्या है, मिले ना मिले, बट मेरी खुद की आवाज़ कुछ है क्या, या मैं सिर्फ सुनता हूँ, गाता हूँ, कुछ कमी है। तो ये सारी चीज़ों पे आज वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, मैं हमेशा गोल्डन एरा की बात करता हूँ, अभी के एरा की तो बात ही नहीं करता। अभी के एरा के लिए सिर्फ सचेत करता हूँ, बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि जो उस समय हो गया वही ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल विषय में ही बात करेंगे, क्योंकि मैं सभी लोग जानते हैं कि मैं रफ़ी साहब के गाने बहुत ज़्यादा गाता हूँ। वैसे सभी के गाता हूँ, अन्ना डे साहब के भी गाता हूँ, किशोर दा भी गाता हूँ, मुकेश जी के भी गाता हूँ। एक वीडियो था, आपने देखा होगा, इसमें मैंने महेंद्र कपूर साहब सबके गाने गाए थे। तो लेकिन मुझे कब ये श्योरिटी हुई कि हाँ यही मेरी आवाज़ है, वो आपसे किस्सा शेयर करता हूँ कि छोटा सा 2 मिनट आपका लूँगा, ज़्यादा नहीं। कि जब मैंने 125 गाने लगातार गाए थे रफ़ी साहब के पुणे में, जो लिम्का रिकॉर्ड के लिए मैंने अटेम्प्ट किया था, 13 घंटे सुबह 11 बजे से लेकर रात 12:30 बजे तक लगातार 125 गाने गाए थे रफ़ी साहब के। रफ़ी साहब की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद। तो उस दिन मुझे यकीन हुआ कि मेरी आवाज़ रफ़ी साहब के आसपास वाले गायकों में ही है, क्योंकि डुप्लीकेट आवाज़ में कोई इतनी देर तक नहीं गा सकता, 13-13.5 घंटे कभी नहीं गा सकता। और रफ़ी साहब के गाने सब के सब ऊपर होते हैं, मध्य ऑक्टेव से शुरू होकर तार में ही जाते हैं, कभी नीचे नहीं आते। तो मुझे इस बात का उस दिन यकीन हुआ कि हाँ मैं रफ़ी साहब के ही जैसी आवाज़ वाला गायक हूँ। रफ़ी साहब जैसी आवाज़ तो कभी नहीं हो सकती किसी की। हाँ, उनके भक्तों की कैटेगरी में आता हूँ, ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे गायक हुए जो उनके जैसा गाने की कोशिश करते, तो हम भी उसी में से हैं। इसके लिए मेरी आवाज़ जो नेचुरल है, इसके लिए उनके गानों पर ज़्यादा अच्छी लगती है जब मैं गाता हूँ। तो तब मैंने करीब 13-14 साल के बाद अपनी आवाज़ को पहचाना कि हाँ यही ओरिजिनल है। तो आप अभी नए हैं, आपको 2 साल हुआ है, किसी को 1.5 साल हुआ है, कोई 6 महीना, कोई 1 महीना भी हुआ, कोई 4 साल से भी गा रहा है। लेकिन सच बताऊं तो आपको भी पता ही नहीं होगा कि आपकी आवाज़ नेचुरली है कैसे। एक तो ये बड़ा आसान काम है, आप बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपको कोई फ्रेश ट्यून दिया जाए,
कि ये धुन नई है, इसके शब्द नए हैं, इसे किसी ने नहीं गाया है, तुम्हें गाना है। तब जब आप गाओगे तो आपको एक डिफरेंट वॉइस ही मिलेगी, क्योंकि आप खुद का गाना गा रहे हो, फ्रेश, किसी ने सुना नहीं है, ना किसी ने गाया है, तो वो आपके लिए नया होगा। तो आप रूपी है कि आप 50% उसमें अपना देना शुरू करोगे। लेकिन फिर भी आपके ऊपर जिस गायक की छाप है, छाप का मतलब आप जिसको ज़्यादा सुनते हैं, तो घूम फिर के आप फिर उसकी तरफ भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा उस गायक को सुनते हैं। कोई भी हो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किशोर दा, रफ़ी साहब या नुसरत साहब, कोई भी हो सकता है। तो मैं पुराने की ही बात करूंगा अभी भी, क्योंकि नए के बाद में करूंगा। इसी लेसन में आपको एक चीज़ बताऊंगा। तो आप रूपी है कि जिससे आप इंस्पायर है ना, आप सिंगिंग लाइन में आप रूपी है उनकी तरफ घूमेंगे कि वो स्टाइल ही बनाना है। लेकिन ऐसा करना नहीं होता। ऐसा आप करेंगे तो लोग बोलेंगे यार उनकी झलक आ रही है, ऐसा हमको चाहिए नहीं, मुझे फ्रेश चाहिए, कुछ नया चाहिए। या ये बात की बात है, आपको गवाएंगे कि नहीं गवाएंगे, लेकिन एक आप अपनी प्रिपरेशन रखो, आप खुद को आइडेंटिफाई करके रखो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, उनके जैसा नहीं। वो तो मेरे आदर्श है, लेकिन मेरी खुद की भी कुछ आइडेंटिटी हो सकती है, मेरे में अंदर ये टैलेंट है। तो आप पहला ये करो कि कोई भी फीमेल गायिका जो है, जो लेडीज़ हमारे एपिसोड देख रहे हैं उनके लिए ये है कि आप जिस सिंगर को सुनते हो उससे आवाज़ मिलाने की कोशिश करने के बजाय किसी जेंट्स का गाना ट्राई करो, किसी भी मेल सिंगर का गाना ट्राई करो, तो आपको आपकी आवाज़ अपने आप मिल जाएगी। आसान है आपके लिए बिल्कुल। कोई भी किशोर दा का गाना ले लो, आप मुकेश जी का गाना ले लो। आप देखते हैं कवर सॉन्ग का ज़माना है आजकल, तो लोग गाते रहते हैं किसी के भी गाने, जो अच्छे गाने आप गा सकते हैं, ऐसे कुछ वो नहीं है। तो आप मेल सॉन्ग ले लो, तो आप अपने आप पहचान जाओगे कि आपकी आवाज़ कैसी है। और यही काम मेल सिंगर्स को करना है। मेल सिंगर्स क्या करें कि फीमेल गाना एक बार गा के देखें, तो अपने आप आपको अपनी नेचुरल वाली वॉइस जो है ना वो मिल जाएगी। आपको जो अभी तक शंका है ना कि मैंने किशोर दा अच्छा गाता हूँ, ना मैं रफ़ी साहब अच्छा गाता हूँ, मैं मन्ना डे अच्छा गाता हूँ, मैं मुकेश अच्छा गाता हूँ, सारा भ्रम जो है वो एक ही दिन निकल जाएगा। क्योंकि लेडीज़ का गाना गाने के टाइम आप किसी की आवाज़ बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जेंट्स की आवाज़ तो ब्रॉड है और लेडीज़ की पतली रहती है, तो यहाँ पे आप पकड़े जाएंगे। तो ये एक आसान तरीका है खुद की आवाज़ पहचानने का, ये आप करके देखो। और अब बात करते हैं नए गानों की तरफ। नए गानों में देखिए, हमेशा मेरा एक सिद्धांत है कि मैं सत्य पे ही चलने वाला आदमी हूँ संगीत के मामले में, तो हमेशा, और जीवन में भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा मैक्सिमम टाइम सत्य बोलूँ। तो देखिए, आजकल के गानों का जो भी ट्यूनिंग है ना, ट्यूनिंग और उनके गाने वाले गायकों की आवाज़, वो दोनों बनावटी है। फॉर एग्जाम्पल, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा पा मा गा रे सा, तो हम इसी तरह रियाज करते हैं। और आकार का है तो आप भी ऐसे ही रियाज करते होंगे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप जब इस तरह नॉर्मल टोन में रियाज करते हैं, तो फिर फिल्मी गाना अगर जो भी सिंगर गाता है, आप उसकी आवाज़ सुनिए तो उसकी आवाज़ का एक अलग ही टोन सुनाई देता है। जैसा फिल्मी गाने तो मैं गाऊंगा नहीं, पहली चीज़ कुछ कंपोज करता हूँ थोड़ा सा। तो आजकल के सिंगर्स जो हैं उनकी क्वालिटी जो है गाने की, तो हमिंग जो होती है ना, वो हमेशा कैसे होती है। और पुराने ज़माने में अगर सिंगर ऐसे कर देना, तो यहाँ पर इवन जब मैं 2006-07 के टाइम आसपास में जब मैं रिकॉर्डिंग किया, कुछ जिंगल्स गाए थे, तो जिंगल्स के टाइम में कभी कभी खराश मॉर्निंग में आ जाती थी, तो रीटेक करना पड़ता था, ये चलता ही नहीं था। आज ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड नहीं है, ये बनावटी चीज़ है। ये ट्रेंड क्यों हो गया कि एक ने गाया तो सब वैसा गाने लगे, तो इन चीज़ों से बचना है। अब देखिए स्टाइल बताता हूँ। तेरे बिना आधा नहीं, एक पल चैन, एक पल करार, तेरे बिना आता नहीं, एक पल चैन, एक पल करार। तो ये खुद की कंपोजिशन है, शब्द भी और ट्यूनिंग भी तुरंत अभी आपको बताते बताते ही तैयार कर लेता हूँ। तो बहुत आसान है, आजकल के गाने बड़े सरल है, इसके लिए जल्दी से बना लेते हैं। तो ऐसे ही आजकल चल रहा है, इसके लिए तुरंत बनाएं। तो आप देखिए, इस तरह आप रियाज करते हैं, क्या नहीं करते हैं ना,
ऐसा तो हम कभी रियाज नहीं करते और करेंगे भी ना तो जिस संस्था में आप सीखते हैं वहाँ से भगा दिए जाएंगे तुरंत कि चलो ये क्या आप सा तो सा ही ना सा सा। तो ये आप पहचानना शुरू कीजिए, ये बहुत ही डुप्लीकेट काम है। तेरे बिना ये सिर्फ सुनने को अच्छा लगता है ऑडियंस को। मुझे भी बहुत अच्छा कोई गाना अच्छा रहा, अच्छा ट्यून किया है ऑब्वियसली, अगर अच्छे से किसी ने लिखा है शब्द, अच्छा संगीतबद्ध किया है तो मुझे पसंद आएगा, क्योंकि संगीत है, अच्छा संगीत है तो यहाँ तो लगना ही है अच्छा लगेगा। लेकिन जो आवाज़ बनाते हैं डुप्लीकेट ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल पसंद नहीं आता। डुप्लीकेट वॉइस मुझे पसंद नहीं आती बिल्कुल। हम खुद ही डुप्लीकेट वॉइस है, सुन के तो दूसरों को गा रहे हैं, और वो डुप्लीकेट के भी डुप्लीकेट हैं। मतलब सोच लो आप 25% वालों को सुन रहे हो, तो इनसे बचो। ये जो ट्रेंड है ना आजकल, ये पकड़ना ही मत, कभी भी मत पकड़ना। आप फीमेल में भी हैं, फीमेल की तो आवाज़ में निकाल नहीं सकता, तो वहाँ पे भी बहुत डुप्लीकेट चल रहा है। ओरिजिनल कितना अच्छा हो, ये डुप्लीकेट वाले पूरा ख़राब कर रहे हैं, तो डुप्लीकेट से बचिए। इन सब चीज़ों को ध्यान दो। आप आदर्श बनाओ तो इससे लेजेंडरी लोग को बनाओ। क्या रहता है, ये जितने भी गायक हैं ना, आप इनका इंटरव्यू सुनना तो ये बोलेंगे मैं उनसे इंस्पायर हुआ, किशोरदा, रफ़ी साहब, इनसे ही इंस्पायर होकर लोग यहाँ आए। अब अगर मैं हूँ, मैं इनसे इंस्पायर कभी नहीं हूँ, मेरे बच्चे को भी बोलूँगा इनसे इंस्पायर मत होना, क्योंकि ये है ही नहीं कुछ। ओरिजिनल चीज़ें सब खत्म हो गई हैं, लेकिन हम सुन सकते हैं और आदर्श बना सकते हैं। आप जैसा सुनेंगे वैसे ही आदर्श बनेगा। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी आवाज़ को पहचानिए, ओरिजिनल टोन में रियाज़ कीजिए, ताकि आप कुछ फ्रेश गाने के लायक बचें। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सुनेंगे तो आप फ्रेश कुछ नहीं गा पाएंगे। आज मुझे कुछ नया कंपोजिशन मिलेगा तो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाता हूँ, क्रिएटिविटी के साथ गाता हूँ, अलग डिफरेंट टोन में गाता हूँ, किसी से मिलती नहीं। सब बोलते हैं कि ये तुम्हारी आवाज़ में लगती नहीं। क्यों नहीं लगती? क्योंकि मेरी खुद की आवाज़ बहुत डिफरेंट है। रफ़ी साहब के आसपास जाती है, जब उनके गाने गाता हूँ तो जाती है। जब किशोरदा गाता हूँ तो किशोरदा की आसपास जाती, लेकिन उनका फील लेके। टोन तो कभी किसी का मैच नहीं हुआ। तो ये जो है ना, सा को निकाल के फेंक दीजिए, बहुत बेकार चीज़ है। अच्छा सुनिए, अच्छा गाइए और अपना ख्याल रखिए। और वीडियो देखने के बाद आपको कसम है, जिसको प्यार करते हो उसकी, मुझे कर दोगे तो मेरी भी। वीडियो लाइक किए बिना मत जाना, और कमेंट ज़रूर लिखना कि मैंने क्या बताया अच्छा लगा या नहीं। और कुछ अगर पूछना हो तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। कुछ सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।